रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एक प्रोटोटाइप एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेंस लिथोग्राफी मशीन बनाई है जो छोटी एआई सेमीकंडक्टर टिप्स को तेजी से बना सकती है और इस टेक्नोलॉजी पर अब तक एएसएमएल का दबदबा रहा है, लेकिन चीन ने इसे शेनझेन में एक हाई सिक्योरिटी लैब में टेक्नोलॉजी पर केंद्रित मैनहट्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सोमवार को इस्तीफा देने और पद छोड़ने का रोडमैप बताने वाले हैं। यह चर्चा उनकी लेबर पार्टी के स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद तेज हुई है। नीतियों में यू टर्न, प्रवासियों से जुड़े मुद्दों और पाकिस्तानी रेप गैंग जैसे विवादों को लेकर उनके प्रति जनता की नाराजगी बढ़ी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों को लेकर कहा कि उम्मीदवार चुनने में उनसे गलती हुई और उनके लिए वे मतदाताओं से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके कहने पर उम्मीदवारों को चुना, लेकिन बाद में उन्हीं नेताओं ने विश्वासघात किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शिवसेना ने उसे बचाए रखा। बागी शिवसेना सांसद नागेश पाटिल ने रविवार को कहा कि वे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, बस एक सेना से दूसरी सेना में जा रहा हूं। उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ निजी मतभेदों को खारिज किया और उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा को इसका कारण बताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार आलोचना कर चुके शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब उनकी तारीफ की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने चंपत राय को अपनी मीटिंग से दूर और अपने पास से दूर रखा है। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 0.9% की वृद्धि हुई है और जो नए मतदाता बने हैं उनमें 35% मुस्लिम है। हालांकि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक आंकड़ा नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। टीवी की सरकार ने मंदिरों के पैसे से शुरू होने वाली 246 करोड़ की परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिन्हें पहले डीएमके सरकार ने मंजूरी दी थी। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से तमिलनाडु के कई मंदिरों की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा कि इस धन का इस्तेमाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल के निर्माण पर नहीं बल्कि मंदिरों के विकास पर किया जाएगा। भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले पर कहा कि भरत भूषण तिवारी समाज के लिए संघर्ष करने वाले जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसे लेकर उनके प्रश्न उठ रहे हैं और सिंह ने मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। अमेठी जिले के देवरिया गांव में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी मुसाफिरखाना भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बाबूलाल चौधरी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में मृतक के भाई शिव कुमार चौधरी और भतीजे पंकज चौधरी की साजिश सामने आई है। पुलिस के अनुसार जमीन और 5 लाख रुपए के विवाद में हत्या की गई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट और मोबाइल बरामद कर लिया गया। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों की ओर से पोस्टमार्टम होने की बात कहकर शव परिजनों को सौंपा गया था, लेकिन पत्नी की शिकायत पर कफन दफन के 6 दिन बाद कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। जांच में पोस्टमार्टम नहीं होने की बात सामने आई। मृतक की करंट लगने से मौत हुई थी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के नेहुआ रायगंज क्षेत्र में ड्रेन में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान केरवनिया निवासी सरवन राजभर के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर्यटन नगरी मसूरी में मॉल रोड पर झूलाघर स्थित इलाहाबाद बैंक के पास अचानक एक विशाल पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। पेड़ गिरने से मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया, लेकिन अग्निशमन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटकर हटा दिया और यातायात बहाल कर दिया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित डियर पार्क में जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान कराने के प्रयास जारी हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। सिवनी जिले के छपारा में तेज आंधी तूफान के दौरान अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की छत पर लगा टीन शेड उखड़कर दूर जा गिरा और बिजली के तारों में फंस गया। इस घटना से छात्रावास में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि सत्र समाप्त होने के कारण हॉस्टल खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार 40 साल पुराना यह भवन जर्जर हालत में है, जिससे प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पन्ना की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक और जिंदगी छीन ली है। जयगढ़ की विद्या कुशवाहा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस 2.5 घंटे देरी से पहुंची। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां भी एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी में परिजन निजी वाहन से रवाना हुए। रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। अंबेडकर नगर के बसखारी में बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 50 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप होने से व्यापारियों और उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे गया। नाराज लोगों ने बसखारी बाजार में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सब स्टेशन बसखारी पर मनमानी और खराब आपूर्ति का आरोप लगाया है। फुर्सतगंज पुलिस ने अवैध असले के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस चेकिंग के दौरान खटहा मजरे निगोहा निवासी गुलजार को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और 12 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। मामले में आगे की जांच जारी है। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलना, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अयोध्या के वेस्ट चौक क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सीओ सिटी सुरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे लगे ठेले, पटरी, दुकानों और अवैध कब्जों को हटवाया। सड़क पर खड़े वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाई गई। प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। बस्ती में रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक राशिद बेगम मिर्जा के नेतृत्व में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। कुशीनगर एक्सप्रेस के S3 कोच में दूसरों के नाम पर टिकट लेकर यात्रा कर रहे 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में आधार कार्ड और QR कोड एडिट पाए गए। पूछताछ में यात्रियों ने मुंबई के दलाल अख्तर जहान से टिकट खरीदने की बात कबूल की। RPF को संगठित फर्जी टिकट गिरोह की आशंका है। भिलवाड़ा की बालाजी खेड़ा कच्ची बस्ती में आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज हवा से एक घर की छत और दीवार गिर गई। हादसे में 7 वर्षीय बच्ची घायल हो गई, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीने भर में यह दूसरा हादसा है। कच्ची बस्ती के लोग लंबे समय से जमीन के पट्टे की मांग कर रहे हैं। डीडवाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 13 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें ट्रक, ट्रेलर, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। पुलिस ने परिवहन और खनिज विभाग को भी सूचना दे दी है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। जालौन कैटरिया गांव में घात लगाए दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी और सीओ ने अस्पताल पहुंचकर घायल और परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने गांव के ही सगे भाइयों पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक घायल की हालत फिलहाल स्थिर। बिठूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा नेता और पूर्व विधायक मुनींद्र यादव ने भाजपा विधायक पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद इलाके में राजनीति गर्मा गई है। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में रामगढ़ ढाबा के पास कार और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई और बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में दुर्घटना हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में भर्ती कराए गए हैं।
कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली प्रशासन ने क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी। इसी बीच रुद्रप्रयाग के नगरासु गुरुद्वारे में कुछ निहंग श्रद्धालु छत पर चढ़कर पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और आईटीबीपी की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। करेरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पेटी देशी शराब और एक कार जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर टीला रोड तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने के प्रयास किए। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भाग निकला। पीछा करने पर कार पथरीले इलाके में क्षतिग्रस्त हो गई और आरोपी फरार हो गया है। प्रयागराज के कोरार थाना क्षेत्र के चपारो गांव में खेत में 50 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुरेश धरकार के रूप में हुई है। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और भीड़ भी जमा हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सागर से खबर सामने आई है, जहां मामले के 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी यश सोनी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरारी के दौरान यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई औद्योगिक शहरों में छिपता रहा है। इस मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस कप्तान ने पूरे मामले का खुलासा किया है। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम सहारनपुर में 7 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने मृतका के पति शारिक पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति अक्सर मृतका साहिबा के साथ मारपीट करता था। दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी और उनका 2 साल का बेटा भी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रयागराज में कैंट थाना प्रभारी की कथित गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता को थाने से बाहर जाने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि गंभीर मामले में शिकायत दर्ज नहीं की गई और उसके साथ बदसलूकी की गई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग में मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्नाव जंक्शन पर बड़ा हादसा टल गया, जहां आम्रपाली एक्सप्रेस पर चढ़ते समय महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे जा गिरी। इस दौरान ट्रेन के 21 डिब्बे महिला के ऊपर से गुजर गए। महिला पटरियों के बीच सिकुड़कर लेटी रही, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महिला को सिर्फ कान और मामूली चोटें आई हैं। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र से शांतिनगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनोज पाल के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। भिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शांति भवन परिसर में जिला प्रशासन की ओर से भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर जसमीत संधू के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मी और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। होमगार्ड, पुलिस, आईटीबीपी, भारतीय सेना, वन विभाग के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य कार्यक्रम कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऋषिकुल मैदान में आयुष मंत्री मदन कौशिक, हरिद्वार मेयर किरण जैसल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं आयुष मंत्री ने देश प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली भारतीय परंपरा बताया। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने 10 नंबर मार्केट स्थित हनुमान मंदिर के सद्बुद्धि यज्ञ किया, जहां छात्रों ने इस यज्ञ के जरिए केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उत्तर प्रदेश के महोबा में अपने बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सिद्ध बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और क्षेत्र के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। सीएम योगी ने महोबा को करीब 700 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधा। भिंड जिले के मेघांव थाना क्षेत्र के बिरगवा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच पुराना विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जमीन पर कब्जे और रिश्तेदारी को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें चचेरे भाई के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महेंद्र रविंद्र पुरी ने साफ कहा कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले हफ्ते निवेशकों के लिए 3 मेलबोर्ड आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें 585 करोड़ का वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ, 165.16 करोड़ का अद्वैत ज्वेलर्स आईपीओ और 145.78 करोड़ का CASM टेक्नोलॉजी आईपीओ शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी अब केवल ऑयल एंड गैस नहीं बल्कि गैस एंड ऑयल कंपनी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ONGC ने कुल उत्पादन में अब गैस का योगदान तेल से थोड़ा अधिक है और भविष्य में कंपनी की वृद्धि मुख्य रूप से गैस उत्पादन के दाम पर होगी। बीते सप्ताह सेंसेक्स की टॉप 10 मूल्यवान कंपनियों में से 9 की मार्केट कैप में कुल मिलाकर 2.15 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय एयरटेल की मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज्यादा 52,462.67 करोड़ बढ़कर 11,62,963.30 करोड़ हो गई है। अर्जेंटीना में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू का अनावरण हुआ। 8 बार के बैलन डिओर विजेता और फीफा विश्व कप चैंपियन मेसी की 85 फीट ऊंची और 70 टन वजनी स्टैच्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें मेसी को अर्जेंटीना की जर्सी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 200 T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। रविवार को मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वे अपने T20 करियर का 200वां मैच खेलने उतरी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ने के बाद कहा, पिछले मैच में मैदान पर हुई झड़प के बाद वे उसका बोझ इस मैच में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। प्रतिभा एक गिफ्ट है, लेकिन टेम्परामेंट एक चुनाव है और यही उन्हें स्टार बनाएगा। पिछले साल इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन में रणवीर अलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद शो के दूसरे सीजन में समय रैना की लीगल टीम की लंबी सूची ऑनलाइन वायरल हुई है। एक यूजर की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में शो के क्रेडिट्स में लगभग 12 सदस्यों की लीगल टीम दिखाई गई है।
दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि प्रमुख टेक कंपनियों की ओर से दिए जा रहे बोनस महंगाई को बढ़ावा दे सकते हैं। बैंक के अनुसार बोनस के कारण लोगों के खर्च में बढ़ोतरी होने से मांग बढ़ सकती है, जिससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स ने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर बोनस दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील की इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम हैक होने के बाद हजारों लोगों को आधी रात में एक फर्जी चेतावनी संदेश मिला। इसमें लिखा था, एलियन हमला, इंसानों हम आ गए हैं। संदेश में मिसैंथ्रोपी शब्द और बवंडर की चेतावनी भी शामिल थी। इस अजीब अलर्ट से लोगों के बीच भ्रम और घबराहट फैल गई।